नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ पतियों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत गलत या फिर झूठा एफआईआर दर्ज हो जाता है। अब जो पति होता है उसके पास ऐसे आधार होती हैं जिन आधार पे अगर वो चाहे तो उस गलत या फिर झूठे एफआईआर को तत्काल समाप्त करा सकता है, यानी क्वैश करा सकता है। लेकिन जानकारी के अभाव में अब बेचारा पति जो होता है उस एफआईआर को जिसे वो तत्काल समाप्त करा सकता था कई वर्षों तक झेलता है और तब जाके वो बरी हो पाता है। यानी कई वर्षों तक पति को परेशान होना पड़ता है, तब जाके उन मुसीबतों से वो बाहर निकल पाता है। तो ऐसे में इसीलिए जो जानकारी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट और एक ऐसी जानकारी लेके आया हूं जिसके तहत अगर आपके ऊपर भी कोई 498A का एफआईआर हुआ है, केस हुआ है, और ऐसे में एक ऐसा मैं आधार बताऊंगा कि अगर वो आधार आपके भी एफआईआर में होगा तो उस आधार पे अगर आप भी चाहे तो अपने ऊपर हुए जो केस आपके ऊपर हुआ है उसे जल्द से जल्द क्वैश करा सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं। जो मुसीबत आप 5-6 साल लड़ के समाप्त करते वो मुसीबत आप तत्काल समाप्त कर देंगे। तो ऐसे में आपका पैसा, समय, मेहनत सारी चीजें बच जाएंगी। तो जो जानकारी आज मैं आपको दूंगा, जिस जजमेंट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, वो जजमेंट पतियों के पक्ष में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आया है और इस जजमेंट के जरिए लाखों पतियों को फायदा हो सकता है। लाखों पति अपने ऊपर हुए 498A के मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त करा पाएंगे। तो इस जजमेंट को बारीकी से समझिएगा, ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस जजमेंट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट 498A केस को क्वैशिंग से संबंधित है। और ये जो जजमेंट आया है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट संजय वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर आरोप लगाती है कि वो लोग उसे परेशान करते हैं, उससे दहेज मांगते हैं। जब उसका बच्चा होने वाला था तो लिंग परीक्षण करने के लिए कहते हैं और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती है। और पत्नी जो आरोप लगाती है वो 3 साल 9 महीने पुरानी घटना का आरोप लगाती है। और इन सब आधारों पर जो पति और पति के घर वाले होती हैं उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 34 आईपीसी में एफआईआर दर्ज हो जाता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में ले जाके चार्जशीट लगा देती है। जब कोर्ट में चार्जशीट लग जाता है उसके बाद जो पति होता है वो हाई कोर्ट जाता है क्वैशिंग के लिए। और हाई कोर्ट में पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराया है, जो उसमें मामला दिखाया है, वो मामला जो है वो 3 साल 9 माह पुराना है और ऐसे में इतनी पुरानी घटना के लिए मामला दर्ज नहीं हो सकता है, न्यायालय उस पर संज्ञान नहीं ले सकता है। तो ऐसे में इस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। उसके बाद जब हाई कोर्ट भी पूरी चीजों को देखता है, सारी तथ्यों को देखता है, तो हाई कोर्ट भी यही पाता है कि इसमें जो मामला बनाया गया है, जो घटना बताया गया है वो 3 साल 9 माह पुराना है। और हाई कोर्ट यही कहता है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत ये उल्लेख है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में 3 साल पुरानी घटना के लिए ही मामला दर्ज हो सकता है और कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकता है। तो ऐसे में ये जो संज्ञान लिया गया है, जो मामला दर्ज है वो 3 साल 9 माह पुरानी घटना के लिए है। तो ऐसे में इस वजह से ये मामला क्वैश किया जा सकता है। अगर ये मामला चलाया जाता है, इस पे संज्ञान लिया जाता है, तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। और इस वजह से जो पति के ऊपर केस दर्ज होता है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत, हाईकोर्ट उसे क्वैश कर देता है। जो क्वैशिंग का आधार होता है वो यही बनता है कि लेट एफआईआर हुआ है, यानी एफआईआर जो है वो काफी देरी से हुई है। तो ऐसे में अगर कोई आपका भी मामला है जिसमें आपकी पत्नी ने 3 साल पुरानी घटना का उल्लेख किया है, यानी 3 साल से ज्यादा पुरानी घटना है और उसके लिए मामला दर्ज हो गया है, तो ऐसे में आप भी चाहे तो उस मामले को क्वैश करा सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा और हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र देना होगा। तो अगर आपका भी कोई ऐसा ही एफआईआर है, ऐसा ही आपका आधार है, तो ऐसे में आप भी अपने एफआईआर को, आप भी अपने मामले को जल्द से जल्द क्वैश करा सकते हैं और जल्दी से जल्दी मामले से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि आप इस जजमेंट का यूज करते हैं तो ऐसे में आपका जो सफलता मिलने का चांस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। यदि आप किसी कानूनी समस्या
से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।